हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हम जैसा कि लास्ट टाइम पे पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिन्हें कहते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, और ये कोई लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन में अब वो काफ़ी सारे उसमें भी हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए आपकी डिग्री 1 में हो गई या डिग्री 3 में हो गई, x³ प्लस x² प्लस 1 कुछ इस तरीके से हो गई। और x की जो भी वैल्यू रखने पर यहाँ पे ये पूरा ज़ीरो हो जाए उसको कहेंगे ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है आइए समझ लेते हैं। ग्राफिकली जो है हर इक्वेशन का एक ग्राफ होता है, और ये ग्राफ अगर इस तरीके की है जिसमें y इज़ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो ये x एक्सिस पे जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पे दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब है कि इसके दो ज़ीरोज़ होंगे, टू ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये ध्यान रखें कि y अगर एक फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है तो x जहाँ जहाँ ये लाइन x से टच करेगी x एक्सिस से, वहाँ वहाँ ये ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक बात समझने की है कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x दिया है तो x पे टच करने पे ज़ीरो हो रहा है। अगर x इज़ इक्वल टू एफ ऑफ y दिया हो, x इज़ अ फंक्शन ऑफ y, मतलब वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, अगर इस टाइप का कोई फंक्शन दिया हो और इसमें हम पूछें कि ज़ीरोज़ आप कैसे निकालेंगे, मान लीजिए इसका ग्राफ कुछ यूँ है तो इसका एक ही ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ध्यान रखिए। अच्छा, प्रैक्टिकली क्या मतलब है कि प्रैक्टिकली ये मतलब है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टच किया तो वाई ज़ीरो हो गया, वाई ज़ीरो हो गया, यहाँ पे ज़ीरो आ गया, यानी एफ एक्स ज़ीरो हो गया, जो कि हमारा मकसद था पाना। इस वजह से ग्राफिकली हम इसको इसी तरीके से निकालते हैं। कुछ बातें आपको समझना ज़रूरी है एग्जामिनेशन के एतबार से, जैसे रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट क्या होता है? जो उसके साथ नंबर दिया होता है, जैसे 2x प्लस 1 है तो ये 2 है, ये 1 है, ये सब क्या है? ये सब ज़ीरो, ये सब कोफिशिएंट्स हैं पॉलिनोमियल के। अच्छा, ज़ीरो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल में आप x की जगह, यानी वो वेरिएबल की जगह आप ज़ीरो रख देते हैं तो उसकी जो वैल्यू, तो पॉलिनोमियल की जगह अगर आप उसका ज़ीरो रख देते हैं तो उस पूरी इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। उसको कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब जैसे ax प्लस बी है, यानी ये 2x प्लस 1 मान लीजिए, इसको हम कह लें फॉर एग्जांपल, और हमें इसका निकालना है ज़ीरो। तो हम अगर x की जगह -1/2 रखते हैं, 2 × -1/2 हमने x की जगह रखा प्लस 1, तो ये आ जाएगा कितना? -1 प्लस 1 ज़ीरो आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये x इज़ इक्वल टू -1/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक, अब इसके बाद आगे समझते हैं। लिखा गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पहले समझते हैं ये होते क्या हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, यानी इसमें x की मैक्सिमम पावर 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें x की मैक्सिमम पावर 3 है। तो इसमें क्या मामला है ये समझ लीजिए। लीनियर पॉलिनोमियल में जो कि ax प्लस बी फॉर्म का है और उसका ज़ीरो है -b/a। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होगा, इसमें दो ज़ीरोज़ आएंगे, यानी दो कोई ऐसे नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे, जिनकी वैल्यू x की जगह रखने पे वो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक, अब उन दो इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें वो वैल्यू मिलेगी -b/a, इस इक्वेशन का -b/a। तो ये मान लीजिए कि ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर इसका कुछ भी ज़ीरो आता है, मान लीजिए इसका 2 आ गया, कोई मान लीजिए 2 आ गया, 3 आ गया, कुछ भी आ गया, उन दोनों को ऐड करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो -3/2 के बराबर होगी। और उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में तो ये c/a हो जाएगा। इसमें c क्या है? 1 है, इसमें a क्या है? 2 है। क्या हो जाएगा? 1/2। तो ज़ीरोज़ अगर हम ऐड करते हैं, सम ऑफ द ज़ीरोज़ विल बी इक्वल टू 1/2 एंड द सम ऑफ द ज़ीरोज़ विल बी इक्वल टू -3/2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ विल बी इक्वल टू 1/2। अब समझ लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन के बारे में। अगर क्यूबिक हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल कोई, तो उसमें 3 ज़ीरोज़ आएंगे, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ये r जो कैपिटल सा दिख रहा है आपको, ये गामा है। अगर हम तीनों को सिंपली ऐड करते हैं, तीनों ज़ीरोज़ को, तो हमें मिलेगा -b/a। अगर हम अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा करते हैं तो हमें c/a मिलेगा, दैट इज़ c/a। और हम अल्फ़ा बीटा गामा तीनों मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें? -d/a। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, वैसे ही यहाँ भी होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम देखेंगे पहला वर्ड x है और यहाँ पे पहला टर्म क्या है? 2x स्क्वायर है। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 2x स्क्वायर मिल जाए? जाहिर सी बात है, x में हम 2x मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 2x स्क्वायर मिल गया। अब इसी को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 = 4x हो जाएगा, ये प्लस 4x। इसको जैसे सिंपली डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे, इसको भी माइनस लगाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, तो ये -x प्लस 1 आ गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -x -2। यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आ गया 0, ये आ गया 3 एज अ रिमाइंडर। तो r ऑफ x आ गया हमारा 3, q ऑफ x 2x - 1, g ऑफ x x प्लस 2 और p ऑफ x वो तो हमें दिया ही हुआ था।